हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 8th क्लास का चैप्टर 6 पढ़ेंगे, जो है कॉलोनलिज्म एंड सिटी, द स्टोरी ऑफ एन इम्पीरियल कैपिटल। इम्पीरियल कैपिटल मीन्स दिल्ली की बात की जा रही है। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट हैपन टू सिटीज़ अंडर कॉलोनियल रूल, यानी कॉलोनियल टाइम में जो है रूल में जो है वो हिंदुस्तान की जो शहर जो है उसके ऊपर कौन से असरात पड़े कॉलोनियल रूल के आने से। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि उस टाइम में जो है जब कॉलोनियल रूल यहाँ पे स्टार्ट हुआ, उस टाइम वेस्टर्न वर्ल्ड मॉडर्न सिटीज़ जो थी वो इंडस्ट्रीज़ में यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन में एमर्ज हो चुकी थी, लेकिन उसके मुकाबले में जो हिंदुस्तान था वो अभी बहुत पीछे रहा था। तो लेट 18th सेंचुरी में इसीलिए जो है, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी वास्ट स्टेट थी, तो इसीलिए इतनी बड़ी स्टेट को अच्छे से रूल करने के लिए जो है उन्होंने इंडिया को 3 हिस्सों में तकसीम किया, कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास, जिनको प्रेसिडेंसीज बोला जाता था, प्रेसिडेंसी सिटीज़। और उस टाइम में जो है वो इंडिया के जो सिटीज़ थी वो डे पर डे जो थे वो डी अर्बनाइजेशन में जो है वो चेंज होती जा रही थी 19th सेंचुरी के दौर में। तो डी अर्बनाइजेशन मीन्स जहाँ पे लोगों का आना बंद हो जाता है, जहाँ पे फैसिलिटीज़ डेवलपमेंट इकोनॉमिक जो है वो डेवलपमेंट वो कम हो रही है डे पर डे। और वो जगहें जो थी वो थी मछलीपट्टनम, सूरत एंड श्रीरंगपट्टनम। हाउ मैनी दिल्लीज बिफोर न्यू दिल्ली, यानी न्यू दिल्ली से पहले और कितनी दिल्ली जो हैं, दिल्ली जो हैं वो रह चुके हैं, बन चुके हैं, कितनी मर्तबा इसको जो है वो बनाया गया। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि दिल्ली जो है वो कैपिटल रह चुकी थी उससे पहले ही 1000 ईयर्स तक, यानी न्यू दिल्ली बनाने से पहले जो ओल्ड दिल्ली है वो 1000 ईयर्स तक उसने जो है वो कैपिटल रहने का जो वो जो क्रेडिट है, वो जो सादत है वो हासिल कर चुकी थी, लेकिन विद सम गैप्स, कंसिस्टेंटली नहीं बल्कि चेंज, नए नए रूलर्स आते गए, वो उसको कैपिटल बनाते गए, फिर दूसरे रूलर्स आते गए, तो फिर वो ज़रूरी नहीं कि उन्होंने दिल्ली को ही कैपिटल बनाया, किसी और चीज़ जगह को बनाते थे। जिस तरह ब्रिटेन जो एक एग्जांपल है, ब्रिटेन की जो कैपिटल थी वो दिल्ली नहीं थी पहले, बल्कि वो कलकत्ता उनकी कैपिटल थी। लेकिन शाहजहां के टाइम में जो है वो दिल्ली को सबसे ज़्यादा जो है वो खूबसूरत बनाया गया। उसने पूरा फोकस इस दिल्ली के ऊपर किया, और दिल्ली में उसने जो है एक सिटी तहमीर की, शाहजहां आबाद, जो 1639 में बनाया। और इस शाहजहां आबाद को इसने एक मॉडल के तौर पे जो है सिटीज़ के लिए बनाया। हर वो फैसिलिटी जो एक मॉडर्न टाइम में होती है आज, वो फैसिलिटीज़ उसने उस टाइम में बनाई थी। ड्रेनेज सिस्टम, हर किस्म का जो एक खासियत जो होती है वो उस टाइम में उसने बनाई हुई थी। और साथ ही साथ उसने इस शाहजहां आबाद की इस सिटी के चारों तरफ से जो है वो जो है एक दीवार बनाई हुई थी, चारों तरफ से सराउंडेड दीवार, जिसको हम कह सकते फेंसिंग की हुई थी। और शाहजहां के टाइम में ये दिल्ली सिर्फ मरकज़ नहीं था, कैपिटल नहीं था, बल्कि साथ ही साथ ये सूफी कल्चर के लिए भी एक सेंटर माना जाता था। और एक पॉइंट यहाँ पे ये भी है कि उस टाइम में जो है यहाँ पे जो है अमीर और गरीब का जो फासला जो है, जो डिवीज़न है, वो देखने को मिलता था। अब है द मेकिंग ऑफ न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली को कैसे जो है वो बनाया गया, तो 18th सेंचुरी में, मतलब 1803 में जो है ब्रिटेन ने जो है वो मराठास को जो है वो डिफीट किया। और फिर जो है वो 1803 में उन्होंने फिर दिल्ली की तरफ रुख नहीं किया, बल्कि वो कलकत्ता में उनका वो कैपिटल था और वो वहीं रहे। तब तक वो 18 से आगे भी वहाँ पे मुगलिया सल्तनत ही रही, लेकिन उनकी कैपिटल जो वो दिल्ली बनी वो 1911 में बनी, जो हम नीचे अभी हम देखेंगे। डिमोलिशिंग अ पास्ट,
अब डिमोलिशिंग अ पास्ट मीन्स जो मुगलिया सल्तनत की बनाई हुई जो वहाँ पे इमारतें थी, ड्रेनेज सिस्टम था, बहुत सारी चीज़ें, वाल सिटी जो थी, उन तमाम जगहों को जो है उन्होंने वो डिमोलिश करने की कोशिश की, और कोशिश नहीं बल्कि डिमोलिश किया गया। और फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में इन्होंने ये तमाम चीज़ें जो है वो स्टार्ट किया। और उन्होंने जो है यहाँ पे जो है एक वेल्थियर इंडियंस के लिए जो एक वाल सिटी जो है वो बनाई, ब्रिटिशर ने वाल सिटी, वाल्ड सिटी जो है वो बनाई, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है वो इंडिया के अमीर लोग रहते थे। किसको? जो मुगलिया सल्तनत ने जो बनाई हुई जो बिल्डिंग्स होती थी, तो उनको डिमोलिश करके वहाँ पे जो वर्ल्ड सिटी बनाई गई। और साथ ही साथ मुगलिया सल्तनत की जो कोर्ट लैंग्वेज थी पर्शिया मीन्स फ़ारसी, उर्दू, और उसका कल्चर, उसकी पोइट्रीज़, ये तमाम फेस्टिवल्स जो है इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर रोक लगाई। और फिर हम देखेंगे कि ये जो ब्रिटेन थी वो चाहती थी कि ये जो दिल्ली है वो मुग़ल सल्तनत की इस पास्ट को भूल जाए, और हम जो नई दिल्ली जो बनाएंगे उसी को जो है वो हमेशा के लिए याद रखें। इसीलिए उन्होंने मुग़ल सल्तनत की बनाई हुए जो गार्डन्स थे, पवेलियंस थे, मॉस्क्स जो थे, उन तमाम को जो है वो तोड़ दिया, डिमोलिश किया। और 1870s में जो है वेस्टर्न वॉल यानी शाहजहान आबाद जो था, जो शाहजहां ने बनाई, उसकी वेस्टर्न वॉल को तोड़ दिया गया ताकि वहाँ जो है रेलवे ट्रैक्स जो है वो बिछाए जाएं। प्लानिंग अ न्यू कैपिटल जो उन्होंने ओल्ड दिल्ली और न्यू दिल्ली हम जानते हैं आज, तो ओल्ड दिल्ली को जो है के मुकाबले में उन्होंने न्यू दिल्ली को तहमीर करने के लिए जो है वो स्टार्ट किया। लेकिन इससे पहले वो क्यों इन्होंने वो कलकत्ता से दिल्ली की तरफ रुख क्यों किया? ये रेवोल्ट 1857 में जो है, जब इंडिया के जो लोग थे उन्होंने क्या है वो आहिस्ता आहिस्ता अपना रुख बदलना चेंज किया। वो बहादुर शाह ज़फ़र को अब दोबारा से अपना जो है वो राजा बनाना चाहते थे। इसीलिए जो है ब्रिटेन ने देखा कि कहीं हमारी जो पॉलिसी है इंडिया के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा एरिया के ऊपर कब्ज़ा करना और ज़्यादा टाइम तक यहाँ पे जो है वो रूल करना, ये कहीं इसमें कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए अगर बहादुर शाह ज़फ़र को दोबारा से इन्होंने ये अपना राजा बनाया, यानी पावर उसके पास आई। इसीलिए उस टाइम के जो वाइस रॉय थे लॉर्ड लेटिन, उन्होंने 1877 में जो है क्वीन विक्टोरिया को इम्प्रेस करने के लिए जो है दरबार एक्नॉलेज किया। और साथ ही साथ इन 1911 में किंग जॉर्ज जब इंग्लैंड के राजा बने, तो उसके लिए जो है दिल्ली में जो है एक दरबार जो है वो क्रिएट किया गया, यानी उसकी सेलिब्रेशन में उस ओकेजन के तौर पे। और वहीं पे इन्होंने जो है वो नई कैपिटल का शिफ्ट करना जो है कलकत्ता से दिल्ली की तरफ अनाउंस करवाया। और जो इस न्यू दिल्ली को क्रिएट करने के लिए जो आर्किटेक्ट बुलवाए गए वो थे एडवर्ड लेटिन्स एंड हर्बर्ट बर्कर। और इन्होंने न्यू दिल्ली का डिज़ाइन जो है, उसकी बिल्डिंग जो है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर बनाने की जो प्लानिंग है वो स्टार्ट की। लाइफ इन द टाइम ऑफ पार्टीशन के टाइम में जो लाइफ जो थी लोगों की, यानी इंडिया और पाकिस्तान दोनों की, वो कैसी रही? तो पार्टीशन के टाइम में 1947 में जो थी वो मैसिव ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन हो रही थी। मीन्स पॉपुलेशन जो थी पाकिस्तान से इंडिया की तरफ और इंडिया से पाकिस्तान की तरफ लोग जा रहे थे दोनों साइड से। बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा रश हुआ करता था। और उन्हीं दिनों में जो था आहिस्ता आहिस्ता पार्टीशन के टाइम में जो है वो दोनों तरफ से राइटिंग्स होना स्टार्ट हुआ। मीन्स दंगे फसाद, मारना, ये तमाम चीज़ें स्टार्ट हो गई, जिसमें हज़ारों लोग जो हैं वो दोनों तरफ से मारे गए। अच्छा, लेकिन जो दिल्ली जो थी वहाँ पे 1/3 जो पॉपुलेशन थी वो मुस्लिम की थी, जो माइग्रेट पाकिस्तान हो गए थे। तो इसलिए वहाँ जो 44,000 होम्स जो थे वो जो है अबंडन्ड कर दिए गए, मीन्स तोड़ दिए गए। और वहाँ पे नई नई बिल्डिंगें जो है अपने हिसाब से
जो है वो कॉलोनियल रूल ने जो है वो बनाना स्टार्ट किया। और जो पाकिस्तान की तरफ से जो माइग्रेंट्स थे तो वो ज़्यादा पंजाब से आए हुए थे, तो जिन्होंने दिल्ली में रहना ही पसंद किया। और साथ ही साथ जो न सिर्फ उनके ये जो है उस माइग्रेशन से न सिर्फ उनकी ज़िंदगियों में बल्कि उनके ऑक्यूपेशन में भी फ़र्क देखने को मिला। इनसाइड द ओल्ड सिटी, अब ओल्ड सिटी के अंदर देखेंगे तो इस ओल्ड सिटी के अंदर जो था वो जो ड्रेनेज सिस्टम जो बनाया गया था, ओल्ड सिटी मीन्स ओल्ड दिल्ली, जो 19th सेंचुरी में जो है इन्होंने ब्रिटेन ने निगलेक्ट किया, जो मुगलिया सल्तनत के टाइम में बनाया गया था, स्पेशली शाहजहां के टाइम में। हालांकि वो ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही अच्छा और प्लान्ड था, लेकिन इन्होंने इसको इग्नोर किया। वो उसके मुकाबले में अपनी एक एग्जांपल देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इन तमाम जो ड्रेनेज सिस्टम था, चैनल्स थे, इनको जो है वो तोड़ना स्टार्ट किया। और वहाँ पे उनके बदले में अपनी जो है पॉलिसी, जो है अपनी ड्रेनेज, अपनी तमाम सिस्टम जो है स्टार्ट किया। एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी जो शाहजहानी ड्रेन जो था उसको बंद कर दिया गया, और उन्होंने अपनी जो ड्रेनेज सिस्टम जो था, वो प्लान जो था वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। अब है द डिक्लाइन ऑफ हवेलीज़। अब हवेलीज़ जिनको हम पैलेस बोलते हैं, तो मुगल सल्तनत के जो एरिस्टोक्रेट थे, मींस नोबल्स हुआ करते थे, वो 17 और 18 सेंचुरी में जो है उनकी ज़िंदगी जो थी बड़ी ऐश व इशरत में हवेलियों में जिए जाती थी। लेकिन जब ब्रिटेन ने इस दिल्ली को अपना कैपिटल बनाया तो उसमें वहाँ पे जो है इन्होंने, और ये भी देखने को मिलता है कि उन हवेलीज़ में जो था क्या क्या होता था, कंपाउंड्स होते थे, मेंशंस होते थे, कोर्टयार्ड होते थे, फाउंटेन्स होते थे, और बहुत सारी फैमिलियों के लिए अलग-अलग हाउसेस हुआ करते थे। लेकिन जब मुगलिया सल्तनत का जो अरूज आया, तो फिर क्या हुआ, वो जो मुगलिया सल्तनत के जो अमीर जो थे, उन्होंने इस हवेली को मेंटेन रखने के लिए, उनके पास अब तमाम कंडीशंस नहीं थी, अब माल दौलत नहीं थी जो ब्रिटेन के आने से पहले थी। ब्रिटेन के आने के बाद अब ये सिचुएशन बदल चुकी थी। अब इन्होंने क्या किया, अब इन बिल्डिंगों को, यानी इन हवेलीज़ को, पैलेस को डिवाइड करना स्टार्ट किया, और उनको डे पर डे जो है उनको बेचते गए। अब है द म्यूनसिपैलिटी। हालांकि म्यूनसिपैलिटी को जो है वो ब्रिटेन ने ही यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, म्यूनसिपैलिटी सिस्टम। बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पे ब्रिटेन ने इंट्रोड्यूस किया वो हम एंड पे देखेंगे अगर टाइम मिला। द सेंसस जो 1931 में किया गया वर्ल्ड सिटी में, ओल्ड सिटी और न्यू सिटी के बीच में, सबसे पहले ओल्ड सिटी में उन्होंने देखा तो क्या देखा कि पर एकड़ में 90% रहते हैं, उसके मुकाबले में न्यू सिटी में उनने एक नई पॉलिसी लाई कि 3% उस एरिया में रहेंगे जहाँ पे 90% रहते थे ओल्ड सिटी में, वहाँ पे अब न्यू सिटी में जो है वहाँ पे 3% रहेंगे। मींस अब वो ओवर क्राउडेड वाली जो पॉपुलेशन है वो उस एरिया में नहीं रखना चाहते थे, बल्कि नीट एंड क्लीन और बड़ी खूबसूरत तरीके से उसको बनाना चाहते थे। लेकिन वहाँ की जो वर्ल्ड सिटी की जो कंडीशन थी वो बहुत पुअर थी, जिसकी वजह से इनकी जो पॉलिसी थी इस सिटी को एक्सपेंड करना, मींस 90% पर एकड़ के बदले में 3% पर एकड़ ये एक्सपेंड करना जो है वो ये रुक गया, ये पॉलिसी कामयाब नहीं हुई। 1888 में जो है इन्होंने जो है एक नई स्कीम लाई जिसको बोला जाता है लाहौर गेट इम्प्रूवमेंट स्कीम, जिसमें उन्होंने क्या ये जो है ये रॉबर्ट क्लार्क ने इंट्रोड्यूस किया। वर्ल्ड सिटी रेजिडेंट्स मींस अब नई नई इमारतें जो है इसमें बनाई जाने लगी, और साथ ही साथ फिर नई एक पॉलिसी लाई, दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट उन्होंने तमीर किया जो 1936 में बनाया। उसमें इन्होंने जो है एक एरिया जो है बिल्ड किया जिसमें दरियागंज जो है दरियागंज सोच जो है अमीर
इंडिया के लोगों के लिए, यानी इंडिया के अमीर लोगों के लिए वो एरिया जो है वो बनाया गया, बिल्ड अप किया गया। तो ये था लेसन हमारा कॉलोनलिज्म एंड सिटी यानी दिल्ली के बारे में। थैंक यू।